students who all are there in class? आयुष, निहारिका, वंशिका, आयुष, दिव्यांशु, आशिका आज बहुत दिन बाद क्लास में दिख रही है, क्या बात है? कहाँ थी इतने दिन? आयुष भी है। हाँ, गौरव भी है, देख लिया मैंने। गुड आफ्टरनून। अब देखो हमने चैप्टर लास्ट क्लास हमने डेमोक्रेसी वाला चैप्टर कर दिया था। 2, 3, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट हो गई। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। एक बार देख लो। इसके अलावा भी कोई चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया तो मेंशन कर दो। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, 3 हो गया है, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। निहारिका, इसके अलावा और कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ है क्या बेटा? निहारिका, एक बार मिला, सिलेबस मिला बेटा? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 1 भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मोटी देख, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 यही चैप्टर कंप्लीट हुए। इसके अलावा और कोई चैप्टर थोड़ी हुआ है। 1 तो मैंने कर दिया मार्क। न्यारी का मिला के देख ली क्या? तू चश्मा लगा ली ना, मैं दिख रहा हूं ना तेरे को? कितने चैप्टर हैं? इसके अलावा और कोई चैप्टर थोड़ी है। टेन आधा हो गया था। देख, ये नियारी का भी आजकल ना इसका दिमाग पैदल हो गया। ये लॉकडाउन में लगता है ज्यादा खा रही है और सो रही है। 10 का आधा हो गया था, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। सोनू बेटा मेरे को बता, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस ही मैं आज कराऊंगा। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स ही कराऊंगा। सोनू मेरे को ये बता, इसमें कहां तक हो गया है? सोनू कौन से टॉपिक तक हो गया था बेटा? मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज का कौन सा टॉपिक तक हो गया था, बता मेरे को। मोटी, मैं ना तेरे को दीवार में चिपका दूंगा। अब आधा आधा करके याद आ रहा है? पहले तो 10 का जो आधा हुआ है उसको कंप्लीट करते। कहां तक? तमिलनाडु तक। अच्छा, कॉपर रिजर्व इन राजस्थान तक हो चुका है। पेज नंबर बता।
पेज नंबर, अच्छा बॉक्साइट शुरू करनी है, बॉक्साइट शुरू करनी है अभी मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, बॉक्साइट शुरू करूंगा। गुड गर्ल, सोनू गुड गर्ल है, ये सारा चीज ध्यान में रखती है। हाँ सही है, मेरा बुढ़ापा है, मैं कोई कोई चीज भूल जाता हूँ, तुमको याद रखना चाहिए। ये तो मोटी एक चर लो और सो जाओ, और इसके साथ साथ निहारिका को भी लग गई आदत। ये निहारिका भी इसके संगति में रह रहे के ऐसे ही हो गई, उसको भी आजकल ध्यान नहीं रहता। तू ना, तू तो सबसे पहले जब वो 10th का बता दी मेरे को, फिर तू बता रही हाँ सर 11 भी आधा हो गया था। नहीं वो तो है, खैर वो तो लास्ट ईयर ही मैंने 20 बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो बात अलग, वो तो है, लेकिन थोड़ा मतलब हो जाता ना मेमोरी वो। चुप रहे तू, 10 ही था, गलती से लिखा था। ओके, नाउ बॉक्साइट, बुक में पेज नंबर 146 बॉक्साइट। सोनू तू ध्यान रखा कर, पेज नंबर 183 कहाँ है? बुक में पेज नंबर 146 बॉक्साइट, सही है ना? एडवाइजर में होगा तेरा। कोई नहीं, बॉक्साइट से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 11 है क्या? अरे 11 है या 10 है, मैं अभी ना तुम दोनों का ना मैं गाल लाल कर दूंगा अभी। चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया था क्या? चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया? मैं ये पूछ रहा हूँ, चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया क्या? कनिका तू बता मेरे को, चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया? ये मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, इन सबके ना चाटा पड़ेगा भी। मोटी तू तो मुंह बंद कर ले, मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जा। इंडस्ट्री वाला चैप्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और 10 चैप्टर हो गया क्या कनिका? 10 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मेरे को ये बता, 10 चैप्टर थोड़ी कंप्लीट हुआ है। क्लास में करा दिया था क्या मैंने 10 चैप्टर? ठीक है, यानी 11 का मेरे को स्टार्ट करना है तमिलनाडु से, यही है ना? 11 का तमिलनाडु से स्टार्ट करना है ना? तो कहां से स्टार्ट करना है चैप्टर 11? हाँ ठीक है। मोटी तो मुंह बंद करके बैठ जा, नाक तोड़ दूंगा नहीं तो मैं तेरा। ठीक है ठीक है, 11 को कंप्लीट कर ले, फिर करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तमिलनाडु से का किया था।
तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में इसमें सीमेंट इंडस्ट्री का तमिलनाडु। ठीक है, चलो सीमेंट इंडस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूं। बुक में पेज नंबर 156। किसी को आजकल कुछ को ध्यान नहीं रखता, सबका दिमाग आजकल पता नहीं कहां रहता है। ओके, सीमेंट इंडस्ट्री, it is basic industry. It is a basic industry. Cement was invented by Joseph at Portland in England in 1824. That is why cement nowadays is called Portland cement. First cement plant in modern form was established at Chennai in Tamil Nadu in 1904, in which cement was made from seashells, but the experiment proved a failure. First Indian cement plant was established at Porbandar in Gujarat in 1912-13 by Indian Cement Company. In the year 1915, cement factories were established at Katni, MP, and 1916, Lakheri in Rajasthan by Kilik Nixon Company. मोटी तू अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो मैं तेरा नाक तोड़ दूंगा। It is second industry in this country from production and employment point of view. India is at second place in the world in production after China. The centralization of this industry has been due to availability of raw material and cheap transportation, because 1 ton cement needs 1.6 ton of limestone, 0.38 ton gypsum and 3.8 tons coal, and these are heavy materials. It has been developed in following states. सबसे पहले सीमेंट की जो खोज की थी जोसेफ पोर्टलैंड ने की थी, इस वजह से उसके नाम से सीमेंट रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट। उनको एक बता दूं मैं चीज, पोर्टलैंड सीमेंट किसको कहा जाता है? जो व्हाइट सीमेंट होता है, जो मजबूत ढलाई, ब्रिजेस वगैरह, ओवर ब्रिज होता है ना, उनको बनाने में काम लिया जाता है। ये सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सीमेंट होता है व्हाइट सीमेंट। सीमेंट का कलर वैसे तो ग्रे होता है, लेकिन जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका कलर व्हाइट होता है। और ये जोसेफ पोर्टलैंड के ने सीमेंट के खोज की थी, तो इसीलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। और पहला सीमेंट प्लांट जो है वो चेन्नई में एस्टैब्लिश किया था 1904 में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये जो सीमेंट एक्चुअली जो बनाने की खोज हुई थी, या जो प्लांट चेन्नई में डेवलप किया था, ये शुरू किया था कोरल मटेरियल। कोरल मटेरियल जानते हो, सी सेल वगैरह, जो सीपी वगैरह शंख होता है ना, इनको कोरल मटेरियल्स कहते हैं। इनसे जो है शुरू किया था सीमेंट बनाने का, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद जो फर्स्ट सक्सेसफुल सीमेंट प्लांट बनाया गया वो बैठा तुम्हारा पोरबंदर गुजरात में। उसके बाद में 1915 में फिर कटनी एमपी में शुरू किया गया। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट प्लांट जो एस्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1916 में। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आता है। राजस्थान में जो पहला सीमेंट प्लांट एस्टैब्लिश हुआ था वो 1916 में हुआ था, लाखेरी में। और इसको स्टार्ट करने वाली कंपनी का नाम था किलिक निक्सॉन कंपनी। ये आता है क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान रखना। आज की डेट पे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड है वो चाइना है। चाइना के बाद में हम इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट है। और सीमेंट जो है एक हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके मटेरियल्स बहुत हैवी होते हैं। लाइमस्टोन 1 टन सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए 1.6 टन तो लाइमस्टोन लगता है। इसके अलावा जिप्सम, कोल, बहुत सारी चीजें लगती है। इस वजह से सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज में काउंट होता है। अब हम आते हैं कि सीमेंट मिल कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। सबसे पहले राजस्थान में। राजस्थान इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट इन केस ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन इन इंडिया। फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान एट लाखेरी इन 1916। इट वाज सेंट्रलाइज्ड इन सिंगल बेल्ट। इसके अलावा पहला सीमेंट प्लांट तो हमने लाखेरी में एस्टैब्लिश हुआ था राजस्थान में, ये हमने पढ़ा।
इसके अलावा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और भी बहुत सारे सीमेंट प्लांट जो है वो उदयपुर, नागौर, पाली और सिरोही जिले में है। 16 लार्ज सीमेंट प्लांट है राजस्थान में, 5 मीडियम है और 103 जो है वो छोटे लेवल के सीमेंट प्लांट्स है। जो 6 लार्ज स्केल यूनिट्स ऑफ सीमेंट प्लांट है वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, इसीलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट सिटी ऑफ द स्टेट कहा जाता है, सीमेंट राजधानी भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। इसके अलावा 70% पोर्टलैंड सीमेंट, 16% ऑफ टोटल सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान और 90% पोर्टलैंड सीमेंट एंड 10% व्हाइट सीमेंट जो है पूरे कंट्री का वो राजस्थान में प्रोड्यूस किया जाता है। ज्यादातर अभी जैसे मैंने बताया पोर्टलैंड सीमेंट जिसको व्हाइट सीमेंट भी कहते हैं, इसके जो प्लांट है ये गोटन नागौर में है, जोधपुर में खारिया खंगर नाम की जगह में है और जो फेमस कंपनी है सीमेंट कंपनी है जो राजस्थान में है वो है जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, भिनानी सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट। ये कंपनीज बड़े सीमेंट कंपनीज है जो राजस्थान में एस्टैब्लिश्ड है। उसके बाद सीमेंट प्रोडक्शन में जो स्टेट दूसरे नंबर पे आता है वो है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये जो स्टेट है करीब करीब जो है 22% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें यहाँ पर जो सीमेंट इंडस्ट्री उनको रॉ मटेरियल्स पास में कैमूर हिल्स है वहां पर मिलता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रीजन में। इन दोनों स्टेट में करीब करीब 17 बड़े सीमेंट प्लांट है, कटनी, सतनादुर्ग, मंडार, बनमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अकलतरा, जमुल टिल्डा एंड मेहर। ये वो जगह है जहां पर 17 लार्ज सीमेंट प्लांट एमपी और छत्तीसगढ़ रीजन में एस्टैब्लिश्ड है। उसके बाद सीमेंट प्रोडक्शन में जो तीसरे नंबर पे आता है वो है तुम्हारा गुजरात। गुजरात में 16 बड़े सीमेंट प्लांट यूनिट है जो कंट्री का 9.4% ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ज्यादातर प्लांट अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखला, वेरवल, जामनगर एंड द्वारका इन सब रीजन्स में एस्टैब्लिश्ड है। तो गुजरात जो है वो 3rd पोजीशन रखता है। अरे वो अपनी गुजरातन कहाँ है, वो है क्या झील? झील क्लास में है कि नहीं? झील पटेल एब्सेंट है? फोर्थ तमिलनाडु। सीमेंट प्रोडक्शन में जो 4th स्टेट है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो है सीमेंट प्लांट वहां पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी की वजह से वहां पर बड़े तो कोई लार्ज प्लांट्स तो नहीं है लेकिन छोटे लेवल की सीमेंट प्लांट्स हैं वहां पर। छोटे लेवल के सीमेंट प्लांट्स जो है वो है जैसे तिरुवल्ली, डालमियापुरम, थलायूथु, शंकरदुर्ग, राजमाल्यम, मोंडाक्रिची एंड अतियाला। तो इनमें जो है सीमेंट प्लांट्स हैं लेकिन ये बड़े लेवल के लार्ज यूनिट्स के नहीं है, स्मॉल यूनिट्स के हैं, ध्यान रखना। उसके बाद जो अदर स्टेट्स जिसमें थोड़े बहुत सीमेंट प्रोडक्शन होता है वो है उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसमें कंट्री का टोटल प्रोडक्शन का 4.8 और 4.4% होता है। यहाँ पर जो सीमेंट प्लांट्स है चूर्क, चौपान, चूना, डाला उत्तर प्रदेश में और पंथल, सिंदरी गुजरात में है। कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज कर्नाटक और भद्रावती रीजन में है जैसे बंगलकोट, बेंगलोर, गुलबर्गा, बीजापुर। यहाँ पर थोड़े बहुत रॉ मटेरियल्स मिलते हैं तो यहाँ पर भी छोटे मोटे सीमेंट प्लांट्स है। इसके अलावा कुछ सीमेंट प्लांट्स तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट जो नई तेलंगाना स्टेट बनी है वहां पर भी है, रायलसीमा रीजन में, हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा, नालकोंडा और केरल बिहार के भी में भी थोड़े बहुत जो है सीमेंट प्लांट्स है। There were only 23 cement plants in India at the time of independence. आजादी के समय में हमारे देश में मात्र 23 सीमेंट प्लांट थे जिसमें 5 सीमेंट प्लांट पाकिस्तान में चले गए जिसकी कैपेसिटी जो थी 21.15 लाख टन था। आज की डेट में भारत में 124 बड़े सीमेंट प्लांट है और 300 जो है छोटे सीमेंट प्लांट है, जहां से आज जो इंडिया जो है वो 2250 टन सीमेंट प्रोड्यूस करता है।
और ज्यादातर जो सीमेंट इंडिया में प्रोड्यूस होता है ये एक्सपोर्ट होता है कंट्रीज लाइक ईस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट होता है। इसके बाद हम आते हैं पेपर इंडस्ट्री में। इट इज एन एंशिएंट कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। In this industry, pulp is made from waste of agriculture and trees, and paper is made from it. 70% paper in India is made from sugarcane remains. Paper industry was established in Srirampur, West Bengal. After these, paper mills were established in Hooghly and Madras between 1810 and 1867, but this effort remained unsuccessful. तो पेपर इंडस्ट्री जो है वो पेपर जो है वेस्ट मटेरियल और पेड़ों से पल्प निकालकर बनाए जाते हैं। ज्यादातर शुगर केन से शुगर जूस निकालने के बाद उस जो रिमेनिंग बचता है उससे पल्प निकालकर उसको पेपर बनाने के काम में लिया जाता है। सबसे पहले पेपर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी बंगाल में श्रीरामपुर रीजन में। उसके बाद हुगली और मद्रास रीजन में भी पेपर मिल एस्टैब्लिश हुई इंडिपेंडेंस से पहले, लेकिन ये उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद जो है पहला सक्सेसफुल पेपर मिल जो है वो लखनऊ में 1879 में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्टार्ट किया गया। उसके बाद टीटागढ़ पेपर मिल एस्टैब्लिश हुआ 1881 में उड़ीसा के अंदर। उसके बाद करीब करीब जो थे 17 पेपर मिल्स थे आजादी के टाइम में, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 19,000 टन जो थी पेपर प्रोड्यूस करने की। आज भारत में जो है 800 बड़े पेपर मिल है जिनसे 128 लाख टन पेपर प्रोड्यूस किया जाता है और 65% ऑफ जो ये प्रोडक्शन है इसका ये पेपर का यूज न्यूज़पेपर के लिए किया जाता है और बाकी जैसे लिखने बुक्स इनके लिए किया जाता है। The centralization of these industries influenced by the availability of raw material and cheap transport. The paper mills in different states are as follows. तो यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री कहाँ है ये बताया गया है, ये टेबल में दिया हुआ है नाम। कोलकाता में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका और गुजरात के किस किस रीजन में पेपर मिल्स दिया हुआ है, ये 1 to 6 में एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? इनमें ये जितने इंडस्ट्रीज आ रहे हैं इस इंडस्ट्रीज का याद रखना, पहली इंडस्ट्री कहां पर किस रीजन में डेवलप हुई थी ये ध्यान में रखना है। ज्यादातर जो इंडस्ट्री है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 स्टेट ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाले 3 स्टेट्स का नाम ध्यान में रखना और उन स्टेट्स में कौन कौन से रीजन में इंडस्ट्रीज हैं वो 2-3 नाम ध्यान में रखना। 2 से 3 नाम लिख के एक्सेट्रा लिख सकते हो। कान खोल के सुन रहे हो ना? जितने इंडस्ट्रीज हैं इन इंडस्ट्रीज में सबसे जो की पॉइंट है क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे कि पहला जैसे सीमेंट प्लांट कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था, राजस्थान में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग 3 स्टेट्स के नाम और 2-2, 3-3 रीजन्स के नाम जो है याद रखोगे। यही चीज क्वेश्चंस में आएगा और तुमको मेंशन करना है। समझ में आ गया? मोटी सुन रही है ना? फिर बोलेगी सर मेरे को डांटते रहते हैं। हो जाती है ये सुनते सुनते। अच्छी बात है। गला फाड़ फाड़ के एक एक पॉइंट समझा रहा हूं अच्छे से। एसएसटी में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए ना जिसके बोर्ड में, सोच लेना उसका सिर फोड़ दूंगा मैं। इस बार मेरे को 100 आउट ऑफ 100 चाहिए एसएसटी में। 98 आ चुका है, अब 98 नहीं चाहिए। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान। Rajasthan is a backward state in industries as compared to other states.
It contributes merely 6% of total industrial production of the country and contributes 30% in gross domestic production of the state. Most of the industries in the state are based on minerals and agriculture, which are centralized in Alwar, Dausa, Jodhpur, Bhilwara, Rajasthan, Kota, Bara, Ajmer and Pali district. Rajasthan at leading position of gem ornaments, marble, cement, lead, zinc, salt, handicraft and oilseed industry. राजस्थान इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में बहुत एक रिच स्टेट नहीं है। राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है। जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इन सब जगह पे है, अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान में जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ बेस्ड है, वो है राजस्थान जो फेमस है मार्बल के लिए, सीमेंट के लिए, लेड के लिए, जिंक, सॉल्ट, हैंडीक्राफ्ट और ऑयल सीड इंडस्ट्री। ऑयल सीड इंडस्ट्री तेल की इंडस्ट्री, जैसे मस्टर्ड कैपिटल है राजस्थान में, सबसे ज्यादा जो है सरसों का उत्पादन होता है, उसके बाद मूंगफली का, सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसलिए ऑयल सीड्स अच्छे होने के कारण में जो है राजस्थान में बहुत सारे ऑयल इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि राजस्थान में जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से मेजर इंडस्ट्रीज क्या क्या हैं। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान है लेड और जिंक इंडस्ट्री। There are large deposits of lead and zinc in Aravalli mountain range in the state, so the industrial units of lead and zinc can be established in Jowar, Debri, Udaipur, Chanderia, Chittor, Rajpura Dariba, Rampura Dariba. These industries have been established near mines. Rest of raw material is brought from Baneda, Chauth ka Barwada and Kuda Kishoridas. 95% of total production of country is from Rajasthan. तो राजस्थान की जो सबसे लीडिंग इंडस्ट्री है वो लेड और जिंक इंडस्ट्री है, जो अरावली माउंटेन रीजन्स में ज्यादा पाई जाती है। इस वजह से जो है उदयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़ और तुम्हारा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा रीजन में जो है ये लेड और जिंक इंडस्ट्रीज ज्यादा पाई जाती है। पूरे कंट्री का 95% ऑफ जो जिंक और लेड प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान से होता है। इसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है राजस्थान की वो सीमेंट इंडस्ट्री है। राजस्थान स्टैंड्स लीडिंग इन सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान वाज स्टार्टेड इन 1916 इन लाकेरी, पहले बता चुका हूं। इसके बाद ज्यादातर जो है निम्बाड़, चित्तौड़गढ़ में सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं। सवाई माधोपुर, अलवर, नागौर, पाली, सिरोही में है। चित्तौड़गढ़ को सीमेंट सिटी ऑफ द कंट्री, हमारे स्टेट कहा जाता है, राजस्थान का सीमेंट सिटी है। 16% ऑफ टोटल सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री जो है वो राजस्थान से आती है, लेकिन 90% पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो भी राजस्थान से आती है। यानी टोटल सीमेंट प्रोडक्शन का 16% और पोर्टलैंड सीमेंट प्रोडक्शन का 90% जो है वो राजस्थान से आता है। इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जेम ग्राफ्टिंग एंड ऑर्नामेंट मेकिंग इज डन इन जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा। स्टैच्यू आर्टिस्टिक गुड्स आर मेड इन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो ये जो है जैसे मूर्ति बनाने का काम है, स्टैच्यू वगैरह बनाने का काम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में ज्यादा होता है। इसके अलावा प्रतापगढ़, नाथद्वारा रीजन में भी होता है। और इसके अलावा लाख का काम, जो चूड़ी, लाख की चूड़ी बनती है जो, वो लाख की चूड़ी का काम के लिए भी फेमस है। इसके अलावा बंदेज प्रिंटिंग के लिए फेमस है, पाली, बाड़मेर। सांगनेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है, सांगनेर की चदरें। लेदर आइटम्स के लिए जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर फेमस है। लाख जानते हो क्या होता है? लाख किस मटेरियल से बनता है? लाख क्या होता है पता है क्या किसी को? लाख कहां से ऑब्टेन करते हैं? राजस्थान जो लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है, ये लाख कहां से ऑब्टेन करते हैं? ये लाख रॉ मटेरियल आती कहां से? किसी को पता है? लाख की चूड़ियां तो सबने देखा है ना, किसी को पता है क्या लाख मटेरियल आती कहां से? डज एनीवन नो? सोनू पता है क्या तेरे को?
बॉयज तो किसी को नहीं पता होगा, गर्ल्स को भी नहीं पता है। चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क, अपनी मम्मी से पूछ के बताना। लाख मटेरियल आता कहां से, पूछ के बताना मेरे को नेक्स्ट क्लास में। काय से बनती है लाख, कहां से आता है? फोर्थ जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है तुम्हारा मार्बल इंडस्ट्री। मार्बल अवेलेबिलिटी भी जो है वो बहुत है। ये गौरव झारखंड से आती है? अच्छा, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, तू बताया मेरे को झारखंड से आती है। नेक्स्ट क्लास में पता लगा के बताना लाख होता क्या है और कहां से मिलती है, किस चीज से बनती है लाख। फोर्थ जो इंडस्ट्री है वो है मार्बल इंडस्ट्री। हाई क्वालिटी मार्बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पाई जाती है। जो टॉप क्वालिटीज, हाई क्वालिटीज ऑफ मार्बल है वो राजस्थान में पाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर मार्बल कटिंग, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग का काम जो है होता है। सबसे ज्यादा जो मार्बल इंडस्ट्रीज है वो मकराना है। बुद्धिमान दिव्यांशु चूड़ी बनाने में काम आता, वो तो मेरे को भी पता है। मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है, ये लाख किस चीज से बनती है और होता क्या है लाख? चूड़ी बनाने के काम आता है। सबका दिमाग घूम गया, मेरे को लगता है एक दिन डाउट क्लियरिंग क्लास एक रखनी पड़ेगी तुम सबकी। एक स्पेशल क्लास रखना पड़ेगा, डाउट क्लियरिंग क्लास तुम लोगों का। सबके दिमाग इधर उधर हो रहे हैं, उनको वापिस जो है ना चार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो मार्बल इंडस्ट्री है ज्यादातर मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर और किशनगढ़ में जो है मार्बल के लिए फेमस है। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक, सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्री। Salt making is done in Rajasthan is being done from salt water since ancient time. नमक की फैक्ट्रियों के लिए भी जो है राजस्थान फेमस है। ज्यादातर जो है सांबर लेक है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक। तो यस, वाह मोटे, शाबाश। लाख एक कीड़ा होता है जो ज्यादातर जंगली बेर के पेड़ों पर होता है, और ये जो लाख की चूड़ी बनती है वो उस कीड़े की पोटी से बनती है। वो कीड़ा जो पत्तों में पोटी कर देता है उसको इकट्ठा करके और फिर लाख बनाई जाती है। शाबाश, वेरी गुड। नहीं भाई, मोटी में दिमाग तो है, अच्छी लड़की है, गुड गर्ल गुड गर्ल। ये तो मैं मेरा प्यार है जो मैं तेरे ऊपर बरसाते रहता हूँ, डांटता थोड़ी हूँ। ये तो मेरे इमोशंस एंड लगाव है। ओके, तो सॉल्ट इंडस्ट्री जो है, सॉल्ट इंडस्ट्री राजस्थान में ज्यादातर सांबर लेक रीजन जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। इसीलिए जो है सॉल्ट इंडस्ट्री जो है यहाँ पर फेमस है। तो सांबर लेक से जो है खूब सारा नमक होता है डिडवाना जिले में। अपार्ट फ्रॉम दिस सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री डिडवाना और मैग्नीशियम सल्फेट इंडस्ट्री पचपदरा में है। काला नमक वगैरह जो बनाते हैं ना, सिंधा नमक, काला नमक, खाने वाला कॉमन सॉल्ट। इसके अलावा कुचामन, नावा कुचामन एरिया में भी बहुत सारे सॉल्ट फैक्ट्रीज हैं। जैसे तुम्हारा वो आता है ना फेमस, राजस्थान का फेमस सॉल्ट है, क्या नाम है उसका, सूर्या नमक।
सूर्या नमक, ये राजस्थान का फेमस सॉल्ट है, जो अपने यहीं पर कुचामन एरिया नावा से जो है प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से सॉल्ट के लिए भी जो है फेमस है। और एक वूल इंडस्ट्री भी थोड़ा सा कर लेते हैं। इन इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ शीप एंड वूल गिविंग एनिमल्स आर रियर्ड इन राजस्थान। भेड़ बकरियों का पालन भी जो है राजस्थान में खूब बड़े लेवल पे किया जाता है, और लोकल लेवल पे भी की रॉ मटेरियल्स की वजह से इसका जो है पशुपालन किया जाता है। ज्यादातर यहाँ पर वुलन के रग्स और कारपेट, रग्स मतलब होती दरी, और कारपेट्स बनाए जाते हैं, जो ज्यादातर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली रीजन में जो है फेमस है। रग्स और दरी और कारपेट जो है वो फेमस है। तो आज के लिए इतना ही। आज क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, सबको समझ में आ गया ना? और निहारिका और कनिका दोनों एक्टिव रहा करो, नहीं तो मैं पिटाई कर दूंगा दोनों की, बता देता हूँ। सुनाई दे रहा है ना निहारिका और कनिका को? एक्टिव रहा करो, नहीं तो मैं दोनों की पिटाई कर दूंगा। निहारिका सुन ली, और दूसरी कहाँ गई कनिका? हाँ, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। और आज क्या है पता है किसी को? आज क्या है? तुम्हारे क्लास में किसी को नहीं पता आज क्या है? हाँ, गांधी जयंती, गुड। गांधी जयंती, गांधी जयंती। ओके ओके। हाँ, सीएसके और आरएसएस का मैच है, रुक मैं तेरे को दिखाऊंगा। मैं दिखाता हूँ, मैच है तेरे को। ठीक है, ठीक है, बाय।